Hello aspirants, welcome to the selection classes. So we have a question from algebra जिसमें हम maxima minima सीखेंगे and I'll tell you how to do the maxima minima of such questions. So here goes the question. A question paper has 3 sections. तो section 1, section 2, section 3 I can assume. इसमें number of questions को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे x है, ये y है, यहाँ पे z है. उसके बाद each question पहले section में जो marks हैं 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, सॉरी वाई में भी आई थिंक 1 नंबर है और सेक्शन जेड में एक क्वेश्चन 2 नंबर का है. तो अगर मैं आपसे टोटल मार्क्स पूछता हूँ कैसे मिलेंगे टोटल मार्क्स, तो आप बोलोगे सर एक्स क्वेश्चन है 1 नंबर का, वाई क्वेश्चन 1 नंबर के और जेड क्वेश्चन 2 नंबर के. क्यों हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 2z. और ये जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है आपको 20 दे रखे हैं. तो क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी वैल्यूज डज एक्स वाई जेड हैव. एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यूज हो सकती है. ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट विद एनीथिंग राइट, बट जहाँ पे कोफिशिएंट आपका जो 1 नहीं है वहाँ से शुरू करना थोड़ा सा वाइज है. अगर मैं 2z को देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 2z की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई को लिखूँगा दैट वुड बी 20 माइनस 2z. हम z की डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे. अगर मैं z को 1 रखता हूँ तो z को 1 रखने पर x प्लस वाई जो है 18 आएगा. तो कितने पॉसिबल केसेस हैं, x 1 होगा तो y 17 होगा, x यदि 2 होगा तो y 16 होगा एंड सो ऑन. अगर x 17 होगा तो y 1 होगा. तो आई कैन से हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल. तो इसमें अगर हम दोस्त सोचेंगे x की 17 वैल्यूज हैं तो y की भी 17 होंगी. ठीक है, सिमिलरली अगर हम दूसरा केस देखते हैं, z की वैल्यू अगर हमने 2 अज्यूम करी तो x प्लस वाई कितना होगा 20 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 16. अब यहाँ पे x प्लस वाई 16 है तो x की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, y 15 हो जाएगा, x अगर 2 होगा तो y 14 हो जाएगा एंड सो x की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 15 जा सकती है तो y जो है वो 1 चला जाएगा. तो इसमें कितनी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, दैट इज़ 1 to 15, 15 वैल्यूज़ हैं. होपफुली इट इज़ क्लियर. मैं ऊपर भी लिख देता हूँ 15 वैल्यूज़. ओके, तो ऐसे करते करते अगर मैं z की वैल्यू को 3 रखूँगा तो यहाँ पे x प्लस वाई जो है वो आ जाएगा 14, मतलब 2 का गैप आएगा. अब आपको चीज़ों को समझना है. तो x की वैल्यू 1 होगी तो y 13 हो सकता है, x की वैल्यू 2 होगी, x इज 2 देन y कैन बी 12 एंड सो x की वैल्यू अगर 14 होगी तो y जो है वो 1 हो सकता है, सॉरी 14 नहीं हो सकता, 13 हो सकता है, x y 1 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हाउ मेनी 1 to 13, 13 वैल्यूज़. तो आई कैन से कि अगर हम वैल्यूज़ को काउंट करेंगे 17 वैल्यूज़ आई, फिर 15 वैल्यूज़ आई, फिर 13 वैल्यूज़ आई, इसका मतलब 17 वैल्यूज़, फिर 15 वैल्यूज़, फिर 13 वैल्यूज़, फिर 11 आएंगी ऑफ कोर्स, फिर 9 आएंगी, फिर 7 आएंगी. ठीक है, अब आपको z जो जा सकता है, z की जो मैक्सिमम वैल्यू आप ले सकते हो वो 9 ले सकते हो. वाई सो, क्योंकि 9 दूनी 18, z अगर 10 हो गया तो x प्लस वाई जो है वो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो 18 का मतलब है कि अगर हम z मैक्स को 9 लेते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी. तो x की वैल्यू 1, ठीक है, 1 मिनट, 2 लिखा है यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 हो सकती है तो y की वैल्यू 1, ये दो, एक यहाँ पे 2 वैल्यूज पॉसिबल है. तो आई कैन से वी हैव 7 देन 5 देन 3. तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करते हैं. बट एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करने वाला है कि यहाँ पे भाई z की वैल्यू मैंने आपको बताई 9 वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो ये जो x ये 3 वैल्यूज है कब कब आएंगी, जब z की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने 8 अज्यूम करी राइट. तो x प्लस वाई मिला के कितना हो जाएगा भाई 20 माइनस 16 दैट इज 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे x प्लस वाई की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, x यहाँ पे 1 से लेके y 3 हो सकता है, x 2 होगा तो y 1 होगा, और x 3 होगा तो x 2 होगा तो y भी 2, और x अगर 3 है तो y 1, मतलब 3 वैल्यूज पॉसिबल है. और ये जो लास्ट वाला केस है जहाँ पे z 9 हो सकता है मैक्स टू मैक्स, तो वहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज मिलेंगी. होपफुली इट इज क्लियर. तो टोटल वैल्यूज जो मिलेंगी वो 17 15 13 11 9, लास्ट में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 नहीं एक्चुअली, हाँ मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक ही वैल्यू पॉसिबल है ना. तो वी कैन गो अप टू 1.
तो आई कैन सी अगर मैं 1 से लेके 17 ऐड करता हूँ तो ये सम ऑफ ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, और सम ऑफ ऑड नंबर का आपको फॉर्मूला आना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए, तो सम ऑफ ऑड नंबर कितने होते हैं, दैट इज एन स्क्वायर। कितना होता है, एन स्क्वायर, वेयर एन इज द नंबर, कितने लिखे हुए हैं, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 इसका राइट आंसर है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, यू कैन लीव योर कमेंट, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।